नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसान न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। एक एक करके सभी राज्य और सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली जाए। सबसे पहले राजस्थान में 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन, यानी कि 200 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय के समक्ष रख रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी खाते में 8 सीटें और 7 सीटों पर है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की 230 में से 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी खाते में 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 सीटें, बीआरएस खाते में 10 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, और बात कर लेते हैं राजस्थान के दूसरे राउंड की 65 यानी कि 200 में से 65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टियों का 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। और दोस्तों, यार बात कर लेते हैं दूसरे राउंड की छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 30 विधानसभा सीट यानी कि 90 में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 230 में से 55 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 55 में से 29 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर ली जाए तेलंगाना राज्य की 35 विधानसभा सीट यानी कि 119 विधानसभा सीट में से 35 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 16, बीआरएस खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट, कांग्रेस पार्टी भी 0 सीट पर सिमट सकती है। और दोस्तों, यार बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 95 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 63 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। बात करें छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से आधी सीट यानी कि 45 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यार बीजेपी खाते में 21 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 सीट है और 95 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 52 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 42 विधानसभा सीट के साथ और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर ली जाए तेलंगाना राज्य की 53 विधानसभा सीट है, 53 में से 119 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 30, बीआरएस खाते में 22, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। राजस्थान की 200 में से 114 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 73 यानी कि 73, 39 विधानसभा सीट के साथ यानी कि 39 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 60 विधानसभा सीट यानी कि 90 में से 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यार बीजेपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तेलंगाना बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 135 विधानसभा सीट है, 135 में से बीजेपी खाते में यानी कि एक खाते में 30, बीआरएस खाते में 22, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। राजस्थान की 200 में से 114 विधानसभा सीट का ओपिनियन
ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 73 यानी कि 73 39 विधानसभा सीट के साथ यानी कि 39 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 60 विधानसभा सीट यानी कि 90 में से 60 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तेलंगाना बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 135 विधानसभा सीट है। 135 में से बीजेपी खाते में यानी कि 135 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है 74 सीटें। 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीट में से 73 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे। और बीजेपी खाते में 36, बीआरएस खाते में 35, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। बात कर ले जाए राजस्थान की 154 विधानसभा सीट यानी कि 200 में से 154 विधानसभा सीट की जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यार बीजेपी खाते में 93 यानी कि 93 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 54 सीट यानी कि 54 सीट और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 75 विधानसभा सीट है। 75 में से यानी कि जनता की राय के अनुसार 37 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। यानी कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 180 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल यानी कि 230 में से 180 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी खाते में 94 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात करें यहाँ पर तेलंगाना राज्य की 119 सीटों में से 94 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 51 और बीआरएस खाते में 41, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 123 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 67 सीट और अन्य पार्टी खाते में 10 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी खाते में 47 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 42 सीटों के साथ और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट और सभी 230 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 127 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर 100 सीट पर सिमट सकती है, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। बात कर लेते हैं आखिरी में तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 63 सीटें जा सकती है। तो बीआरएस खाते में 54 यानी कि केसीआर की पार्टी के ऊपर 54 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट ही मिल सकती है। दोस्तों आज चुनाव हुए तो जनता की राय के अनुसार राजस्थान में 123 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो वही कांग्रेस पार्टी के ऊपर 67 सीट ही मिल पाएगी, अन्य पार्टी के ऊपर 10 सीट मिल पाएगी। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, 1-2 सीटों से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थोड़े से मार्जिन से बना रही है। तेलंगाना में भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ थोड़े से मार्जिन में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस यहाँ पर 54 सीटें जा सकती है, उसके खाते में 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यार बीजेपी खाते में 127 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 100 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार? वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप कौन से जिले और कौन से राज्य से हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।